अकोला में चोरी के आरोप में गिरफ्तार एक सराफा व्यवसायी के साथ पुलिस हिरासत में अमानवीय बर्ताव किए जाने का गंभीर आरोप लगा है। सराफा व्यवसायी द्वारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए पुलिस निरीक्षक और पुलिस कर्मी का तबादला पुलिस मुख्यालय में कर दिया है। चोरी के जेवरात खरीदने के आरोप में अकोला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने 9 जनवरी को शेगाव से सराफा व्यवसायी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सराफा व्यवसायी को पुलिस हिरासत में रखा था। इस दौरान उस पर पुलिस ने अमानवीय यातना देते हुए अपराध कबूल करने के लिए दबाव डाला। पुलिस हिरासत में यातना देने के साथ ही अनैसर्गिक अत्याचार का भी आरोप लगाया है। यहाँ तक कि इस संबंध में किसी को बताने पर धमकी भी दी गई थी। फिरियादी ने इस संबंध में अकोला के पुलिस अधीक्षक से इस बारे में शिकायत की, जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चौहान और पुलिसकर्मी को तत्काल पुलिस मुख्यालय में तबादला कर जांच पड़ताल के आदेश दिए हैं। अकोला में करोड़ों रुपए की लागत में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी गई थी, लेकिन दुख की बात यह है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ने पर इस अस्पताल की जरूरत को महसूस किया जा रहा है। अकोला जिले के पूर्व पालक मंत्री और विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल अपने जन्मदिन पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन में बैठे। पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल का कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शासनकाल में उनके अनुरोध पर अकोला शहर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नए पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस कॉलोनी, सांस्कृतिक हॉल और सामाजिक न्याय भवन और मुख्य सड़कों के लिए विभिन्न मांगों को मंजूरी दी गई थी। लेकिन बाद में राज्य में सरकार बदलने पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए पूर्व मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने जनता की हित के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जल्द निर्माण कराने की मांग की है। अकोल्यामध्ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 150 कोटी रुपये खर्च करून आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस आणि भारतीय जनता पार्टी युतीच्या सरकारने पैसे खर्च करून इथे उभं केलं आहे। आपल्याला माहिती आहे की 9 स्पेशालिटीचे ऑपरेशन होण्याची सगळी सामुग्री तिथे आलेली आहे। MRI आहे, CT आहे। तरीही अकोल्याच्या गोरगरीब जनतेला आजही 6000 रुपये खर्च करून MRI करावा लागतो। ही विडंबना आहे आणि म्हणून माझा आत्मक्लेश आहे। दुसरीकडे 90 कोटी रुपये खर्च करून युती सरकारने देवेंद्रजी फडणवीस साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यांनी इथे पोलिसांची वसाहत 500 क्वार्टर तयार केले। 3-4 महिने तयार होऊन झालेले असताना सुद्धा पोलीस लोक सुद्धा त्याची प्रतीक्षा करतात आहे। कारण कळत नाही आहे, केवळ उद्घाटनाचा मुहूर्त सापडत नाही आहे म्हणून ते लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, म्हणून आत्मक्लेश आहे। 15 कोटी रुपये खर्च करून सांस्कृतिक सभागृह इथे उभं केलेलं, छोट्याशा किरकोळ कारणामुळे ते सुद्धा लोकांच्या उपयोगात पडत नाही आहे। 30-40 कोटी रुपये खर्च करून सामाजिक न्याय भवन इथे उभं करण्याचं गेली 2 वर्षापासून मुदत संपलेली आहे, तरी ही ठेकेदार वेळेवरती काम करत नाही पैसे असताना सुद्धा, याचा आत्मक्लेश आहे। आणि म्हणून सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेर सविनयपणे लोकशाही मार्गाने आम्ही इथे धरना धरलेला है। अकोला के मुंडगांवकर ज्वेलर्स के मालिक द्वारा लोगों को निवेश के नाम पर ठगे जाने के मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। मुंडगांवकर ज्वेलर्स में लोगों ने अपनी कमाई जमा की थी, लेकिन बाद में ज्वेलर्स का मालिक फरार हो गया, जिससे नाराज लोगों ने आरोपी की दुकान का ताला तोड़ने का भी प्रयास किया। अकोला का मुंडगांवकर ज्वेलर्स के मालिक ने स्थानीय नागरिकों से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद सराफा व्यवसायी वहां से फरार हो गया, जिससे निवेशकों को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। परेशान निवेशकों ने आरोपी सराफा व्यवसायी के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाना, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत की। अकोल्यातील एक ज्वेलर्स आहे मुंडगांवकर ब्रदर्स, म्हणजे ते दोघं संचालक आहे, तथा बाकीचं संचालक मंडळ आम्हाला माहीत नाही। त्यांचे मुनीम जे आहेत राजू ठाकूर यांच्यामार्फत आम्ही असं केलं, दादा यांनी एक स्कीम चालवली होती की बा काही तुम्ही आमच्याकडे रोख रक्कम ठेवा व आम्ही तुम्हाला व्याज स्वरूपामध्ये पैसे परत देऊ। तर आम्ही आता जर बँकांमध्ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी भेटतो म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे ठेवले, गुंतवले। मग त्यामध्ये सर्वच प्रकारचे लोक आले, हमाल आले, ऑटो चालक आले, घर कामगार बाया आल्या, शेतकरी आले, सेवानिवृत्त आले, अशा लोकांचा तिथे पैसा आहे। मागील 6 महिन्यांपासून या लोकांनी आम्ही तुम्हाला परतावा देऊ असे बोलत आम्हाला चॉकलेट दिले, काही लोकांना चेक दिले, ज्यांच्या मोठ्या मोठ्या ठेवी आहेत त्यांना, जसे सेवानिवृत्त आहे त्यांचे 35-35 लाख आहेत काही लोकांचे,
त्यांना यांनी दिले. असं टोटल आकडा एक 25 ते 30 कोटीच्या ॲव्हरेजमध्ये चाललेला आहे. मागील 10 दिवसांपासून आम्ही पोलीस प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. कोणी त्यांना जसं निवेदनं देत आहेत, काही करत आहे. परंतु पोलीस प्रशासनाची जे कार्यवाही आहे ते संशयास्पद वाटल्यानंतर आज काही लेडीज जे आहेत ठेवीदारांपैकी जे घरकाम करतात त्या लोकांनी त्यांच्या दुकानाला प्रायव्हेट कुलूप लावायला गेले असता तिथं पोलीस प्रशासन 2 मिनिटात आले व आता FIR घेत आहेत. म्हणजे ते आमची तक्रार घेत आहेत इथे व तक्रार घेतल्यानंतर 48 तासाच्या आत आम्ही त्यांना पकडू असं आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे. आमचा त्यांच्यावर भरोसा आहे. तदनंतर आमची अशी आग्रहाची व कडकडीची मागणी आहे की बा जे यांची प्रॉपर्टी आहे ती सेल नाही व्हायला पाहिजे. कारण जसं यापूर्वी स्कॅम झालेले आहेत देशामध्ये, परंतु ते बँकांचे आहेत. बँकांच्या काही RBI मार्फत त्यांना पैसा भेटतो, परंतु आम्ही सामान्य जनता आहे, आम्हाला कोणाचा सपोर्ट आहे? हा एक व्यापारी आम्हाला फसवतो, सामान्य जनतेचा पैसा कोण देणार असाही प्रश्न आहे. म्हणून त्याची प्रॉपर्टी सेल नाही व्हायला पाहिजे. यामध्ये काही 2-4 बाया आहेत, त्यांच्या मुलींचे लग्न होते, त्याकरिता त्यांनी पैसा ठेवला होता. ते लग्नाचा पैसा घेण्याकरिता आला, त्यांना एवढा मोठा धक्का लागला की सर्वोपचार रुग्णालयामध्ये ते आज एडमिट आहेत. अकोला की जिला परिषद में सैनिटाइजर की खरीद के मुद्दे पर जिला परिषद की स्थायी समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ. 1.5 साल पहले कोरोना काल में सत्तारूढ़ वंचित बहुजन आघाड़ी पर सैनिटाइजर खरीदने में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि सत्ता पक्ष ने अपने संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के भाई को 96 लाख रुपए का ठेका दिया गया था. इस मामले में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आश्वासन दिया कि सैनिटाइजर खरीदने की प्रक्रिया की तत्काल जांच कराई जाएगी. कोरोना काल में जिला परिषद के माध्यम से 3 करोड़ 61 लाख रुपए की निधि से 28 मार्च 2020 को सैनिटाइजर, मास्क, दवाइयां आदि सामग्री खरीदी गई थी. जिला परिषद में शिवसेना सदस्य के डॉक्टर प्रशांत आढ़ाव ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने एक वरिष्ठ पदाधिकारी के भाई को 96 लाख रुपए के सैनिटाइजर की खरीदी का ठेका दिया था. सैनिटाइजर खरीदने के मामले में जांच की मांग करते हुए शिवसेना के गट नेता गोपाल दातकर और सदस्य डॉक्टर प्रशांत आढ़ाव ने सभा में काफी हंगामा किया. साथ ही दत्कर ने सवाल उठाया कि खरीदे गए सैंपल की जांच भी नहीं की गई थी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार ने इस तरह के आरोप लगने के बाद जल्द ही सैनिटाइजर खरीदने की प्रक्रिया की जांच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही. अकोला शहर में स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए शुरू की गई सिटी बस सेवा महानगर पालिका की लापरवाही की वजह से पिछले 3 साल से ठप है. हालांकि अच्छी बात तो ये है कि अब अकोला शहर में फिर से सिटी बस सेवा शुरू करने की उम्मीद है. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मनपा को इलेक्ट्रिक वाहन के साथ सिटी बस सेवा शुरू करने का निर्देश दिया गया है. तत्कालीन नगर परिषद के कार्यकाल में अकोला वासियों की सुविधा के लिए सिटी बसें चलाई गई. उसके बाद अकोला मनपा प्रशासन की उदासीनता और राजनीतिक पदाधिकारियों की इच्छा के अभाव में सुविधा को बंद कर दिया गया था. वर्ष 2003-2004 में तत्कालीन सत्तारूढ़ भाजपा शिवसेना गठबंधन के दौरान अकोला में नागरिकों की सुविधा के लिए सिटी बस सेवा शुरू की गई थी. 2011 में ये सेवा बंद हो गई थी, जिसके बाद तत्कालीन मनपा आयुक्त अजय लहाने ने 2016 में सिटी बस सेवा शुरू की थी. बस सेवा का ठेका एक निजी ट्रैवल कंपनी को दिया गया था. बस सेवा के लिए यात्रियों की अपर्याप्त संख्या के कारण ठेकेदार दिवालिया हो गया और कुछ साल बाद बस सेवा बंद कर दी गई. अब एक बार फिर से बस सेवा शुरू करने की मुहिम शुरू हो गई है और इस बस में बैटरियां लगाने की योजना है. छोटे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होने से सबसे ज्यादा परेशानी अभिभावकों को हो रही है. खासकर प्री प्राइमरी के बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा बच्चों से अधिक अभिभावकों की परीक्षा ले रहा है. बुल्ढाना के अभिभावकों की समस्या पर देखते हैं ये खबर. कोरोना संक्रमण की वजह से लंबे समय से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. 2020 मार्च से ही छोटे बच्चे घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है. सबसे पहले तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं समझती, इसीलिए ऐसे छात्रों के माता पिता को ही उन्हें पढ़ाना पड़ रहा है. माता पिता को अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन कक्षाओं के लिए पूरा समय देना होगा. कभी मोबाइल और लैपटॉप में नेटवर्क प्रॉब्लम तो कभी अन्य कोई समस्या. बच्चे कुछ समझ भी नहीं पाते. परीक्षा के समय तो ये समस्या और भी बढ़ जाती है. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बच्चों से ज्यादा तो अभिभावकों की ही परीक्षा रहती है.
शेगांव विकास योजना से प्रभावित खलवाड़ी क्षेत्र के नागरिकों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए स्थानीय विक्रम सौदा और दादा साहेब वानखेड़े ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। विकास योजना से प्रभावित खलवाड़ी क्षेत्र के नागरिकों का पुनर्वास करते हुए सरकार ने यहां के लोगों के साथ अन्याय किया है। वैसे तो अभी तक खलवाड़ी क्षेत्र में 333 फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं, हालांकि अन्य 50 पात्र लोगों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ ही इस परिसर में रहने वाले परिवार कई अन्य तरह की समस्या का भी सामना कर रहे हैं। इन सभी की समस्या को लेकर विक्रम सौदा और दादाराव वानखेड़े ने आमरण अनशन शुरू किया है। शेगांव विकास आराखड़ा के अंतर्गत खलवाड़ी परिसर का पुनर्वसन हुआ, जिसमें सर्वे के अनुसार 588 से ज़्यादा घरों का सर्वे किया गया, लेकिन नगर परिषद शेगांव ने काट-छाँट करके 333 लोगों का ही सर्वे माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया, जिसके फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय ने 333 ही सदनिकाओं की तरतूद की। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी भी करीब 53 टैक्स पावती धारक परिवार जो बेघर हो चुके और इतर जो लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्री नहीं है वो भी बेघर हो चुके। और कल 21/1/2022 को शेगांव नगर परिषद और डिविजनल कमिश्नर ने आदेश निकाला है कि खलवाड़ी परिसर के लोगों को बेघर किया जाए, उनके घर तोड़े जाए, जिसके लिए उन्होंने लोगों को ड्यूटी पर भी लगा दिया है। हमारी डिमांड ये है कि जिन लोगों के कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में केस दाखिल है, उन लोगों के लिए जब तक फाइनल निकाल न्यायालय से नहीं होता है तब तक उनके घरें ना तोड़े जाए, और जिन लोगों के पास में टैक्स पावती नहीं है या फिर है भी, उन लोगों का माननीय आमदार साहब ने और अपना शेगांव नगर परिषद ने आपस में चर्चा करके आमदार निधि में से ज़मीन की तरतूद की जाए, और साथ ही साथ या फिर नगर परिषद ने सरकारी ज़मीन का उनको कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए नजुल पट्टे पर। पिछले महीने राज्य के राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार के शेगांव पहुंचने पर खलवाड़ी के प्रभावित परिवार का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया था और निवेदन सौंपते हुए अपने साथ हो रहे अन्याय से अवगत कराया था। तब मंत्री ने वादा किया था कि इस समस्या को सुलझाने के लिए वो पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन वो वादा ही रह गया। बुल्ढाना जिले में इस समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी परेशान हैं। पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिलने से अधिकारी व कर्मचारी भूख हड़ताल पर है। इससे नाराज कर्मचारियों ने अब काम बंद की चेतावनी दी है। बुल्ढाना जिले में स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी कोविड काल में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और टीकाकरण कार्यक्रम भी लागू कर रहे हैं, लेकिन ये सभी कर्मचारी वेतन से वंचित हैं। पिछले 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने से परिवार के लिए भूखे मरने का समय आ गया है। इसको लेकर सभी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। आमच्या जिल्ह्यामध्ये जवळपास 1000 लोकांचे वेतन रखडलेले आहेत आणि त्यातल्या त्यात जे जुने कर्मचारी आहेत, जुन्या कर्मचाऱ्यांना एकही रुपया किंवा 30,000 रुपये पेमेंट वाढ भेटत, फक्त ते हे भेटत आहे आपलं इन्क्रीमेंट भेटत आहे। ते इन्क्रीमेंट खूप तुटपुंज आहे। बाकीच्या म्हणजे ज्यांनाही भेटलं त्यांच्यासाठी तर आम्हाला आनंदच आहे, पण सर्व जुन्या लोकांना 2008 पासून लागलेल्या लोकांना सुद्धा पेमेंट वाढ भेटावी ही आमची इच्छा आहे। एक NHM मधील महिला आरोग्य कर्मचारी असून मागील 3 महिन्यापासून आमचे वेतन हे प्रलंबित आहे। तसेच मागील 1 वर्षापासून सुद्धा आमचे वेतन हे कधीही वेळेवर झालेले नाही। तसेच मागील 2018 पासून मिळालेला एरियस म्हणजे मानधन फरक आम्हाला अद्यापही प्राप्त झालेला नाही आणि त्यामुळे आम्हाला उपासमारीची वेळ आलेली आहे। तरी प्रशासनाला विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर कार्यवाही करून आमचे वेतन आणि प्रलंबित एरियस आम्हाला मिळवून द्यावा। बंद पड़े ब्रिटिश काल के ऐतिहासिक शकुंतला रेलवे को शुरू करने की मांग को लेकर वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विट्ठल वाघ के नेतृत्व में अकोला में सत्याग्रह हुआ। शकुंतला रेलवे रेस्क्यू कमेटी ने सत्याग्रह किया है और रेलवे को फिर से खोलने की मांग की है। किसान नेता विजय विल्हेकर ने इस रेलवे को फिर से शुरू करने के लिए शकुंतला रेलवे रेस्क्यू कमेटी के जरिए इस सत्याग्रह की शुरुआत की है। रेलवे स्टेशन के सामने रखे शकुंतला के इंजन के सामने केक काटकर सत्याग्रह की शुरुआत की गई। इस समय शकुंतला का जन्मदिन भी मनाया गया। ब्रिटिश काल से चली आ रही इस ट्रेन को 3 साल पहले बंद कर दिया गया था। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विट्ठल वाघ ने अपनी विशेष आवाज में शकुंतला पर एक कविता का पाठ किया। कुणी न जावे पैदल पायी, कुशीत वघे घेई आई, लहान थोरा तिचा आसरा, कडेवरी घे आला त्याला,
शकुंतला ही शकुंतला. माहेर सोवा सासूरवाडी याव्या जाव्या हासत बाला. शकुंतला ही शकुंतला गोपाला 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 गोपाला. सुरू करा ही शकुंतला सुरू करा ही शकुंतला गोपाला गोपाला. सुरू करा ही शकुंतला. सुरू केलेली शकुंतला रेल्वे बंद पडावी हे दुर्दैव आहे. आज आपण स्वतंत्र देशात वावरत आहोत आणि मेट्रोसाठी कोट्यावधी सहस्रावधी कोटी रुपये आपण खर्च करीत आहोत. त्या तुलनेत ही शकुंतला जी गोरगरिबांच्या अतिशय उपयोगाची आहे, आईसारखी आहे, त्यांची काळजी घेणारी आहे, ही बंद पडलेली शकुंतला केंद्र सरकारने सुरू करावी अशी माझी नम्र विनंती आहे. अकोला शहर के वाशिम रोड बाईपास चौक पर इलाहाबाद से आए बतख विक्रेता इन दिनों शहर में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. अनुशासित बतख बड़ों से लेकर बच्चों तक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. अकोला में अलग अलग नस्ल के लवपट पक्षी और खरगोश पालने का लोगों को काफी शौक है. इन दिनों अकोला में इलाहाबाद से कुछ लोग अकोला में बतख की बिक्री करने के लिए आए हैं. अकोला शहर के जूने शहर क्षेत्र में वाशिम रोड बाईपास के पास विक्रेता अपना डेरा जमाए हुए हैं. खास बात तो ये है कि ये बतख जितने आजाद होकर घूमते हुए नजर आते हैं उतने ही प्रशिक्षित भी है. सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कहीं और नहीं भटकते. ये बतख समूह में संवाद करते हैं. इन्हें देखने के लिए स्थानीय लोगों और बच्चों की भीड़ लग रही है और इन सभी बतख को केवल 2 लोगों द्वारा एक विशेष छड़ी के साथ निर्देशित किया जाता है और बतख उस दिशा में आगे बढ़ते हैं. कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद. अच्छा, क्यों लाए इधर? बेचने के लिए. कितने हैं ऐसे? अरे हैं 250 हो गया. अच्छा. इलाहाबाद से इतने दूर कैसे लाए फिर आपने? सब ट्रक से आया है. ट्रक से? अच्छा. कितने आए थे? अरे बहुत आए रहा हूँ 7-8 से. बहुत आए थे. अच्छा. अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम? हाँ? हमारा नाम उमेश है. ये कैसा बेचते हैं, क्या भाव है? 700 रुपया जोड़ी बिक रहे हैं. 700 रुपया जोड़ी. 600 रुपये जोड़ी. हाँ. हो गया. अच्छा. और क्या काम कैसा होता, काय के लिए लेते लोग? खाने के लेते हैं, पालने के लेते हैं, सब में काम देता है. जिसको विचार है खाएगा, जिसको मन हो पालेगा. हाँ. अब ये लेकर बता. 8 लोग आए हैं. अच्छा. कितने दिन से है यहाँ पर? अरे हो तो बात 13-14 दिन. अच्छा. अब कुछ माल बेचा क्या फिर? हाँ, बिका है माल. आधे बहुत बिकी जाएगी. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.